हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनम सिंह चौहान। वेलकम टू माय चैनल एसएस वेब एक्सपर्ट्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम एसईओ में कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एसईओ में आप चाहें या फिर आपका कोई भी यूट्यूब का चैनल है या फिर कोई भी आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो आपको कीवर्ड्स जो है उनको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड्स पे रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे इफेक्टिव जो कीवर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन करते हैं और कौन कौन से फ्री टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने कीवर्ड्स का जो रिसर्च है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं आपको, बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि आपका ये जो पेड टूल्स हैं उनके बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन मैं पेड टूल्स को यूज़ नहीं करूँगी। मैं सारा जो भी टूल्स यूज़ करूँगी इसमें वो फ्री टूल्स होंगे और इजी टू यूज़ टूल होंगे। और इसके अलावा आपको अगर पेड टूल्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो मैं आपकी जो फ्यूचर वीडियोस हैं उसमें मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एन इफेक्टिव एसईओ। तो सबसे फर्स्ट टूल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है हमारा गूगल। तो गूगल में जब आप कीवर्ड्स को रिसर्च करते हो, कीवर्ड को जो भी सर्च करते हो, तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव टूल कोई भी नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा इंडिया में खासकर गूगल सर्च इंजन का जो यूज़ है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं google.co.in की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना पड़ेगा। तो मैं जाती हूँ google.co.in पर। तो आपके सामने सपोज मैं कोई कीवर्ड लिखती हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे ही मैं लिखती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी आ रही है। तो ये सारे आपको कीवर्ड्स का सजेशन मिल रहा है कि देखिए आपके जो ट्रेंड में है वो क्या क्या कीवर्ड्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीनिंग, कोर्स, एसईओ, गूगल मीनिंग इन हिंदी, जॉब्स, रेफर्स टू, मार्केटिंग, पीपीटी। तो ये आपको पूरा सजेशन दे रहा है। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ से उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसके नीचे भी आपको ये देखिए सजेशन दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, गूगल, फीस, ऑनलाइन फ्री, नियर मी इन रोहिणी, सिलेबस इन हिंदी। तो इसमें से जो भी इफेक्टिव कीवर्ड है जो आपके आर्टिकल से मैच करता है या आपकी जो भी वीडियो से मैच करता है, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से आप पूरी लिस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। तो आप देखिए ये पूरा सजेशन आपको दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा सेक्टर 18, सेक्टर 63, सेक्टर 62, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा फीस, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 2, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ग्रेटर नोएडा। इस तरह से पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखा रहा है। तो आप ये पूरा कीवर्ड्स का सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी जो हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट है। तो ये google.co.in बहुत ही अच्छा आपका टूल माना जाता है, क्योंकि आप अगर आपको भी कुछ सर्च करना है तो आप ऑब्वियसली गूगल पे सर्च करेंगे, और गूगल पे जो भी आपके यहाँ पे कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं तो उसका सिलेक्शन ही आपको ज़्यादा करना चाहिए अपनी एसईओ में। तो यहाँ से आप अपना पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हैं कीवर्ड्स की। नेक्स्ट मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन। ये मैंने टाइप किया तो आप देखेंगे इसके नीचे पूरी लिस्ट आ रही है। बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर 20,000, 10,000, 15,000, 8,000 इन इंडिया, अंडर 7,000, अंडर 5,000। तो ये आपका ये प्राइस लिस्ट भी शो कर रहा है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका कीवर्ड है आपके आर्टिकल से मैच करता है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये आपका google.co.in जो है इसका मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन और मैं ये करके आप एंटर कर देती हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर
ये आपके ऊपर स्पॉन्सर्ड जो एड्स हैं वो शो हो रही हैं, सैमसंग गैलेक्सी, रियलमी, ये सब दिखा रहा है। हम नीचे चलते हैं तो यहाँ सबसे लास्ट में बॉटम में आप देखेंगे, ये देखिए सर्च रिलेटेड टू बेस्ट एंड्रॉयड फोन। तो ये पूरा बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर 20,000, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन इन इंडिया, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन 2020, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन विद प्राइस, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन 2018, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन कैमरा। तो ये सारे जो हैं ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जो कि मेरी इस क्वेरी से मैच करते हैं जो मैंने लिखा बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन। तो सपोज आप कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हैं जिसमें ये कीवर्ड आप यूज़ करने जा रहे हैं, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप यहाँ से ये बॉटम से भी ये पूरी लिस्ट आप पिक कर सकते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो इससे मैच करते हुए कीवर्ड है, आपकी क्वेरी से रिलेटेड है, बहुत ट्रेंडिंग है। तो ये टूल आपका हो गया google.co.in। नेक्स्ट है आपका सेकेंड टूल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये टूल है आपका कीवर्ड प्लानर। तो जब भी आप कोई एड्स वगैरह देते हैं, जब भी आप अपना एडसेंस का अकाउंट चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ करना होता है वो यही टूल यूज़ करना होता है। तो इसकी हम बात करते हैं। आपको यहाँ पर अपने क्रोम पर लिखना पड़ेगा ads.google.com। आप एंटर करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो आप जब गेट स्टार्ट करेंगे, इसमें एंटर करेंगे तो लॉगिन मांगेगा, आप अपनी लॉगिन डिटेल यहाँ पे डाल देना। मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये लोड कुछ टाइम लोडिंग में लेगा और फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। ये आपके, ये देखिए यहाँ पर राइट में इधर टूल्स करके ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो दिखाई देगी। तो ये देखिए प्लानिंग है, इसके अंदर कुछ आपके ऑप्शंस हैं, शेयर लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट। ये सब हम बाद में जब अपने गूगल, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे गूगल के एड्स देनी होती हैं, उस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अभी फिलहाल हम जाते हैं कीवर्ड प्लानर में। तो कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का डेटा जो है ये शो हो जाएगा। कुछ आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पर ट्राई इट नाउ। तो ये स्क्रीन आपके सामने शो होगी। नेक्स्ट आप जाएंगे यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। देखो दोनों चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स भी एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो फिलहाल अभी हम कीवर्ड पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स किया तो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे देखिए सर्च का आइकन आ रहा है, सर्च बॉक्स है ये। आपका जो भी कीवर्ड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर डालती हूँ बेस्ट एंड्रॉयड फोन और मैं यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगी। तो बेस्ट एंड्रॉयड फोन, ये देखिए ये मैंने डाला था बेस्ट एंड्रॉयड फोन। ये पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ये कीवर्ड्स हैं, ये पूरी कीवर्ड्स की लिस्ट है। यहाँ पर आपका जो सेकंड कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेस दिखा रहा है कि इन कीवर्ड्स की मंथली सर्चेस कितनी होती हैं। थर्ड कॉलम आपका शो करता है यहाँ पे कंपटीशन, कि हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं, ये देखिए ये मीडियम कंपटीशन के हैं या लो कंपटीशन के हैं। और कुछ इम्प्रेशंस हैं तो यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसका अगर आपको ऐड देनी है तो ये ऐड के लिए यहाँ पे प्राइजेस दिए। फिलहाल हम इनकी बात नहीं करते, अभी हम यहाँ से कीवर्ड्स पे चलते हैं। तो कीवर्ड्स पे देखिए जो मैंने डाला था बेस्ट एंड्रॉयड फोन, इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज होते हैं वो 10K से 100K के बीच में होते हैं आपके, और इसका कंपटीशन बहुत हाई है। कीवर्ड आइडियाज ये अपनी तरफ से कुछ दे रहा है। स्मार्टफोन अंडर 10,000, ये देखिए इसके भी 10 to 100 के सर्चेस होते हैं मंथली, और ये भी हाई कंपटीशन कीवर्ड है। नेक्स्ट है बेस्ट एंड्रॉयड फोन 2019, इसके 1000 से 10,000 जो सर्चेज हैं वो होते हैं, इसका भी कंपटीशन बहुत हाई है। नेक्स्ट ये है बेस्ट एंड्रॉयड फोन 2018। तो ऑब्वियसली अभी तो कोई 19 या 18 का कुछ नहीं सर्च करेगा ज़्यादा, तो इसकी अभी जो कंपटीशन है बहुत मीडियम है, लेकिन फिर भी इसके सर्चेज जो हैं कि कुछ हद तक ही सर्च किया जाता है। स्मार्टफोन अंडर 7,000, ये देखो ये बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन कीवर्ड है और इसके सर्चेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ से कोई भी अपना कीवर्ड पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बेस्ट एंड्रॉयड फोन अंडर 15,000, बेस्ट फोन फॉर गेमिंग, बेस्ट एंड्रॉयड फोन अंडर 10,000, बेस्ट बजट एंड्रॉयड फोन। ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मुझे
नेक्स्ट कोई कीवर्ड डालना है तो मैं दोबारा से जाती हूँ यहाँ पर और मैं कुछ और सर्च करना चाह रही हूँ। सपोज लेटेस्ट लैपटॉप्स ऑफ डेल, ये मैंने यहाँ पर डाला। मैं जानना चाह रही हूँ कि डेल कंपनी के जो लेटेस्ट मॉडल अभी आ रहे हैं लेटेस्ट लैपटॉप्स के, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी गेट रिजल्ट पर। तो मुझे ये देखो नीचे दिखा रहा है पूरा कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, जो मैंने कीवर्ड प्रोवाइड किया था ये उसका डेटा है। 1K से 10K तक सर्चेज होती हैं इसकी मंथली, इसका कंपटीशन बहुत हाई है। इसके बाद नीचे देखिए कीवर्ड आइडियाज ये दे रहा है, डेल न्यू लैपटॉप्स, इसकी सर्चेज 1K to 10K होती हैं, इसका भी हाई कंपटीशन है। डेल लैपटॉप लेटेस्ट मॉडल, इसका भी ये देखो हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स हैं ये नीचे आप देखेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स ये दिखा रहा है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हमने सबसे पहले जब स्टार्टिंग में सर्च किया था तो मैंने लिखा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ तो ये सिर्फ एक कीवर्ड माना जाता है। लेकिन सपोज आप पूरा एक फ्रेज लिखते हो, वर्ड्स की फ्रेज जो होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो ये सारे हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं कि डेल लेटेस्ट मॉडल लैपटॉप 2019 या 2020, तो पूरी जो वर्ड्स की फ्रेज जहाँ पर आ जाती है वो हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोले जाते हैं। और प्रेफरेंस यही दी जाती है एसईओ में कि आप सिंपल कीवर्ड ना यूज़ करके कीवर्ड फ्रेज यूज़ करें, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आपने अब मैंने जैसे यहाँ पे बताया, आपको सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि सर्चेस हाई हैं या नहीं है, और यहाँ पे कंपटीशन भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप नए नए हैं एसईओ में, या फिर आप नए नए अपना ब्लॉगर हैं उसमें आप उसकी एसईओ करना चाहते हैं, या मतलब किसी भी फील्ड की अगर आपने एसईओ करनी है, अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप फिलहाल क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि मंथली सर्चेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो कंपटीशन है वो लो या मीडियम हो, कंपटीशन अभी हाई ना हो। स्टार्टिंग में लो और मीडियम कीवर्ड्स पे आप काम करेंगे, फिर धीरे धीरे आप हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स जो हैं उन पर जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे खासे स्टार्टिंग से एसईओ कर रहे हैं तो फिर और आपका अच्छा वेबसाइट चल रही है, अच्छी रैंक कर रही है, तो आप हाई कीवर्ड्स पे ही ज़्यादा काम करेंगे। बट लो और मीडियम पे काम करना इज़ बेटर, तो आप उस पर ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद समझिए ना कि अगर आपका जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा नहीं है और वो पर्टिकुलर कीवर्ड आपको एवरेज भी आपकी सर्चेज जो है वो भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे बेटर क्या होगा फिर आपके लिए, आपको ज़्यादा फिर चिक चिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने थर्ड टूल पे। तो हमारा थर्ड टूल है गूगल कंसोल। तो गूगल कंसोल में आपकी वेबसाइट को कैसे ऐड करना है, कैसे साइट मैप्स का यूज़ करना था, और इसकी सारी सेटिंग्स मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है मेरी वो वीडियो तो वो जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने गूगल पे टाइप किया search.google.console, आपके पास ये पूरी लिस्ट आ गई। तो आपने ये सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका कुछ इस तरीके से लोड होगा, आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ करना, आपसे लॉगिन डिटेल मांगेगा, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, ये आपका आपने जब साइट ऐड की थी, अभी मैंने पिछली मेरे ख्याल से ऐसे अभी पिछले से पिछले वीडियो में ये बताया था, और अभी अभी रिसेंटली ही ये साइट ऐड की है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डेटा जो है शो नहीं कर रहा। अगर आपकी पुरानी साइट्स है तो यहाँ पर टोटल क्लिक्स कितने आए हैं, कितने इंप्रेशन है, पूरा आपका CTR वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करेगा अगर आप अच्छे से एसईओ कर रहे हैं। फिलहाल मैंने इस साइट में कुछ नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए ये डेटा शो कर रहा है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में जाके, तो देखिए यहाँ पे क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो क्वेरी जो है यहाँ पर फिलहाल देखो एक दिख रही है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो क्वेरी है, इससे आपके पेज पर ट्रैफिक आया है। तो मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये कीवर्ड मेरे काम का है, जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है, इस कीवर्ड से मेरे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है आ सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिएगा कि यहाँ पर पूरी लिस्ट बन जाएगी। ये गूगल सर्च कंसोल जो है ये आपके पास पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, तो आप यहाँ से भी अपने जो कीवर्ड्स हैं उसकी लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ से कीवर्ड जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फोर्थ टूल पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है,
और खासकर कुछ ऐसे ब्लॉगर्स जिनका कोई मतलब कुछ ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं होता, वो कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक ले लेते हैं और उस पर अपने ब्लॉग्स वगैरह बना देते हैं। उनके लिए तो खासकर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है ये। तो हमारा है ये गूगल ट्रेंड, इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। आप जाएंगे trends.google.com, ये आप करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपने सपोज लिखा एफिलिएट मार्केटिंग 2020, सपोज मैंने ये अपना ये कीवर्ड जो है फ्रेज ये यहाँ पे डाला, मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। तो एंटर करने के बाद ये मुझे कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये कंट्री दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले इंडिया कर लूँगी सेलेक्ट करके। मैंने यहाँ से इंडिया किया। यहाँ पे मैंने कैसा डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ पास्ट 12 मंथ्स का या फिर पास्ट 7 डेज का, जैसे भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरीज पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आप बिजनेस एज इंडस्ट्रीज या बुक्स जिससे भी रिलेटेड आपका आर्टिकल है, जिसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर वेब सर्चेज हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कि उस कीवर्ड से किस तरीके की सर्चेज आए, इमेज सर्च, न्यूज़ सर्च, गूगल शॉपिंग या यूट्यूब की सर्च। तो यहाँ से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा आएगा। तो जो मैंने इंडिया डाला था, इंडिया के अकॉर्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग 2020 उसका डेटा ये दिखा रहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र, कि दिल्ली और महाराष्ट्र में इसकी ज़्यादा सर्चेज हुई हैं। और अगर आप इस पर और क्लिक करेंगे तो ये पूरा इसका जो भी डेटा है वो आपको शो करके दिखा देगा। तो हमारा जो trends.google.com है ये भी बहुत अच्छा टूल माना जाता है आपके कीवर्ड रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे गूगल ट्रेंड्स पे ही साइड में, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, होम है, एक्सप्लोर है, ट्रेंडिंग सर्चेज हैं, ईयर इन सर्चेज हैं। ट्रेंडिंग सर्च मतलब अभी जो फिलहाल के सर्चेज हैं वो हम देख रहे हैं कि अभी 24 आवर्स में या फिर 12 मंथ्स में क्या क्या ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं। तो सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पास्ट 24 आवर्स में ये टॉपिक्स जो हैं ये ज़्यादा पीपल जो हैं सर्च कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुशांत सिंह राजपूत, साइशा आर्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हियरिंग, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ये सारा जो टॉपिक है आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं ये आपको शो कर रहा है। इसके बाद हम इसी में अगर दोबारा जाते हैं ईयर इन सर्च पे, तो ये पूरा दिखाएगा कि पूरा ये जो 2019 है इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च हुई हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, जैसे ओवरऑल में दिखा रहा है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये ज़्यादा सर्च हुई है इसकी, लोकसभा इलेक्शन, चंद्रयान 2, कबीर सिंह, एवेंजर्स एंड गेम, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये इनकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हुई है 2019 में। ऐसे ही नियर मी मतलब जो मेरी लोकेशन है उसके आसपास आप कुछ चीज़ें ढूंढते हो, जैसे आपको सपोज कोई प्लम्बर चाहिए, आप उसमें डालते हो प्लम्बर नियर मी, आप लोकेशन ऑन कर देते हो तो आपके लोकेशन के आसपास कोई भी प्लम्बर है उसको ढूंढ के आपको रिजल्ट दिखा देता है। इसी टाइप से नियर मी के जो सर्चेज हैं वो कौन कौन से ज़्यादा हुए हैं, डांस क्लासेस नियर मी, सैलून्स नियर मी, ये कॉस्ट्यूम स्टोर्स नियर मी, मोबाइल स्टोर्स नियर मी, सारी शॉप एक्सेट्रा है। ऐसे ही पूरा डेटा दिखा रहा है 2019 का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और भी जो फ्री टूल्स हैं। अभी तक हमने मेन जो गूगल के टूल्स थी उनकी बात की थी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है, मैं तो यही बोलूँगी अदर्स टूल पे जाइएगा आप जो मैं बताने जा रही हूँ, बट बाद में। अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग में अभी तक जो मैंने 4 टूल्स बताए आप उस पर काम करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, बिलीव मी। बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, आप बस काम करके देखिए। हाँ बस बशर्ते ये है कि आपको काम अच्छे से करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी एसईओ करने के लिए। और जब उस पे आप अच्छे से प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तभी आप बाकी के जो टूल्स हैं उन पे जाइएगा, क्योंकि वो मतलब एडिशनल हैं, ठीक है, अपना प्रमोटेड हैं, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। तो हम बात करके देख लेते हैं। और पे टूल्स पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। पे टूल्स पे देखिए पे टूल्स पे चलो बाद में बात करेंगे पेड और सिंपल की, अभी फिलहाल हम अदर्स टूल का देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, देखो, chrome.google.com। ये आपने खोला, आप या फिर सिंपल आप टाइप करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे कीवर्ड सर्फर। तो कीवर्ड सर्फर आपका आ जाएगा। तो आप जब यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐड एक्सटेंशन, ये मतलब ये एक्सटेंशन है ये जो कि आपके गूगल क्रोम में ऐड करनी होती है आपको। तो ये भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल की तरह ही काम करती है। तो आप यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी और जो भी आप वहाँ से सर्चेस करेंगे वो हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है ahref.com/कीवर्ड जनरेटर। ये भी बहुत अच्छा टूल है। आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका एंटर कीवर्ड मांग रहा है, यहाँ से आप अपना कंट्री वगैरह जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप सर्च इंजन जो हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल के लिए कर रहे हैं, बिंग के लिए, या सिर्फ यूट्यूब या फिर अमेजोन, इस पे सर्चेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो ये प्रोवाइड करता है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है, आप देख लीजिए ahrefs.com/कीवर्ड जनरेटर। आप ये टाइप करेंगे तब आपको ये टूल यहाँ पर दिखाई देगा, ऑनलाइन टूल है ये। नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है कीवर्ड डिट। ये आपका रेडिट वालों का टूल है, तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। तो आप अपना सिंपल गूगल में ये आप टाइप करेंगे कीवर्ड डिट करके, तब भी आपका ये पूरा ये ओपन होके आ जाएगा। तो ये रेडिट वालों का बहुत अच्छा टूल है और रेडिट की नॉलेज हम अपने फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे रेडिट पे कैसे काम होता है। तो इसके लिए भी आप फिलहाल यहाँ पर कुछ भी अपना कीवर्ड है वो टाइप करेंगे, गेट कीवर्ड से करेंगे, तो उससे मैच करते हुए जितने भी हाई रैंकिंग कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम कीवर्ड टूल की बात करते हैं answerthepublic.com। ये टूल नहीं, मतलब सिंपल वेबसाइट है answerthepublic.com, बट ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको कीवर्ड्स पे रिसर्च करनी है। तो आप यहाँ पर जाके आपको ये मिलता है कि जो पीपल हैं वो फिलहाल किन किन टॉपिक्स पे के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है इंटरनेट पे। तो वो सारा देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट। अभी किस चीज़ के बारे में आस्क करें, तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि जो पीपल हैं सर्च करते हैं तो उस टाइम पे सर्च टर्म वो क्या लिखते हैं, क्या कीवर्ड फ्रेज है जो वो टाइप करते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे आपको कीवर्ड्स जो है उनकी लिस्ट मिल जाती है। तो ये आपके कुछ अलग से टूल थे। तो हमने आज बात करी कि कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है। मैं फिर से रिकमेंड करूँगी कि आपके जो गूगल के फ्री टूल्स हैं उन्हीं को आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। और जो मैंने अदर टूल्स में बताए, मैं चाहती तो इसमें 5-6 टूल्स और भी बता सकते थे जो बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे हैं इस टाइम पे, बहुत डिमांड में हैं। बट फिलहाल अभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को नहीं, कुछ 1-2 टूल्स अच्छे से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे इन्हीं पे वर्क करना है, और उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने ब्लॉगर के लिए कौन सा एसईओ का कीवर्ड का जो टूल है रिसर्च का वो यूज़ करते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी पता चले। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।